आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। बोलने से पहले मैं भगवान और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। तो इन्वोकेशन होता है, प्रणाम प्रणाम मंत्र होता है जो मैं कहना चाहूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे थोड़ा तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता है? हाँ, के सामने ही है। हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्या फेस कर रहे हो सोशल मीडिया से? या सोशल मीडिया मीन्स एक फोन का मेन प्लेटफॉर्म, फोन जो हम यूज करते हो किसके लिए यूज कर रहे हैं? सोशल मीडिया वजह से एप्लीकेशन, इंटरनेट से चलने वाला चीज तो सोशल हो गया वो सारी चीजें। तो कोई बताना चाहेगा प्लीज कि आप लोग किस चीज से जूझ रहे हैं सोशल मीडिया? सो एक तो है एब्सेंस ऑफ माइंड। कौन है आसपास, क्या है, कुछ पता नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरा खुद का रिपोर्ट नहीं है। ये अभी जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ही अगर आप लिख के लोगे ना तो ये सारे चीज रिपोर्ट आएगा। पहला है तो इम्पार्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, आप तो डॉक्टर से, आप लोग के पास तो पेशेंट्स आते ही होंगे। मेंटल प्रेशर है, क्यों है? कोई बताना मतलब समझ ही नहीं पा रहा क्यों है, किस विषय से है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के वजह से, लिंक की वजह से फीलिंग, लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो, मतलब हर एक चीज में उनको इतना एंजाइटी है, इतना एंजाइटी है। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो दिखा सकता हूँ ना, ये आप देखेंगे तो रास्ते में यही हो रहा है। रोड में जाओ, मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, ट्रेन में किसी का सर ऊपर नहीं देखोगे। तो किसी का देख लिया मतलब उसका नेट खत्म हो गया, डेटा पैक खत्म हो चुका है इसके लिए। और आधे जन को अभी तो पता नहीं कि जियो ने अनलिमिटेड 5G कर दिया है। बहुत, मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला। अब जब पता चलता है तो फिर ये जो यहाँ जो ये बीमारी हो जाती है, ऊंचा बैक का, उसका इशू। तो अब ये प्रैक्टिकल आप बाहर देख सकते हो। अब ये मोबाइल पे क्या मिस किया किसी ने? उनको जिनसे अट्रैक्शन है, दे चूज देम।
और ये होता है। अभी आपको मैं आगे रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि कितने जन किस चीज में इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसा देखा जाओ कि इतना ऐप्स है। जब मैं कॉलेज टाइम पे था मैंने तभी देखा था टिंडर या कुछ कुछ एक ऐप्स था, डेटिंग ऐप्स, विद इन किलोमीटर सेक्टर, एंड देन दे विल, एंड देन बट उस पे भी वी हैव टू पे देन टू गेट सम बेटर पार्टनर, राइट। वो इतनी, वो लड़की भी वेट कर रही है, एंड देन लड़का भी। उनका कॉलेज लाइफ क्या है कि ये डेटिंग के लिए एक एक एडिक्शन, एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे अंदर से खाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना कि हमारे लाइफ में एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम अपने आप को जानना ही भूल गए, पूरा एब्सेंट हो चुके हैं। इतना एब्सेंट हो गए टेक्नोलॉजी। गलत मत सोचिए, मैं सबको बोल रहा हूँ। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल पहले कपड़े धोना होता था, तो कपड़े पहले जो माता है वो बैठ के धोते थे, राइट। उसमें बैक इशू नहीं, झाड़ू भी मारते थे जो स्पॉट मार के, जैसा एक मील डाउन होके होता है, तो स्पॉट मार मार के झाड़ू मारते थे। बैक इशू नहीं, फिटनेस है। अभी क्या आ गया है? वॉशिंग मशीन आ गया है। नॉट, आई एम नॉट काउंटिंग एनी, जस्ट आई एम सेइंग वॉशिंग मशीन आ गया है, डाल दो, घूमते रहेगा बस। क्या हो गया मतलब? टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है उतना लेजीनेस बढ़ रहा है। ये सब सब चीज क्या है? सेंस एंजॉयमेंट, दैट्स इट। सारे चीज, सारे चीज। अगर हम बेटर सिंपल लाइफ अगर भी देखें ना, सिंपल लाइफ आप देखेंगे चाइना में, जापान में, अगर उनका घर देखोगे ना, एकदम मोड ऑफ गुडनेस वाला है। सारा, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं करते, बैम्बू का होता है, सारा चीज वुड का होता है, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है, इसके लिए वो लोग पक्का घर बनाते नहीं है। कब पता है कभी भी टूट जाएगा। तो क्या करते हैं, सिंपल कबर्ड रखते हैं, सिंपल वुड का जो भी है घर बनाते हैं, सिंपल कॉटेज। बट इफ वी सी इन आवर होम, मैं खुद अभी जब अपने घर पे जाता हूँ मैं देखता हूँ वेस्टेज ऑफ थिंग्स पड़े हुए हैं। वो सालों से यूज ही नहीं हुआ है। अगर इसको बोले हटा दो, अरे काम आएगा ना। ऐसे कितने जन आप लोग बता सकते हैं, कितने जन अभी भी चीजें सोचते हैं कि ये हटाना ही है। आज चलो, आज प्लान भी कर लिया, कितने जन हटा पाते हैं? सिंपल एक डब्बा बाहर से, समझो एक कैशो का डब्बा है, काजू का डब्बा है, या किशमिश का डब्बा है, उसको खोला, उसको खत्म कर दिया। अब उसको फेंकना है, वो भी चिंतन में, अरे इसमें हल्दी रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं। ऑलरेडी है, ऑलरेडी डब्बा है, पर इसको रख देके काम आए। अनवांटेड चीज हम हमारे लाइफ में डाल देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के वजह से हम इतना पीछे हुए जा रहे हैं। लग रहा है हम बहुत आगे हैं, पर एक्चुअली हम पीछे हुए जा रहे हैं। हमारा सारा चीज पीछे हो रहा है। हम वास्तविकता में है ही नहीं, प्रेजेंट में है ही नहीं। वो चीज एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में है। आप फोन खोल लो, सुबह सुबह फोन का दर्शन कौन कौन करता है? सब। कुछ लोग नहीं करते होगे, आप नहीं करते, आप माता आपको तो है ही, फोन फोन है आपके, एंड्रॉइड है, बढ़िया है, वाह। तो माता जी नहीं करती, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आदत नहीं है। हाँ, आपको उस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं और आदत भी नहीं। एक पहला पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों? कि आप उनके करोगे क्या? आप इंस्टाग्राम पे आईडी हो नहीं आपका, फेसबुक पे आप है नहीं, मे भी हो सकते हैं नहीं है, तो आप देखेंगे क्या? व्हाट्सएप में आप मैसेज करते नहीं होंगे कभी आए दिन, मतलब वीडियो कॉल आ गया, सीख के किसी को वीडियो कॉल करना रहेगा, बस अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल करना, दैट्स इट। पर सुबह उठ के क्या हमारा पहला क्या दिनचर्या है कि फोन का दर्शन लो, फोन को दर्शन दो, या फोन का दर्शन लो, सोते समय भी फोन को साथ में लेके सो। बिना फोन का हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो देख सकते हैं अपना लाइफ, जिसको चुनना है, मतलब इतना इजी सेंस एंजॉयमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया टेक्नोलॉजी, ये फोन, कि व्यक्ति, जैसे कि होता है कि देखने में चीज बहुत अच्छा है, अभी ये टीवी है दिखने में बहुत अच्छा है, पर इसको पे करने के लिए कितना ये होना पड़ा, कितना कष्ट लेना पड़ा, कितना उसको मेहनत करना पड़ा। और यही चीज, सादा चीज टीवी को छोड़ के अगर एक बुक है, बुक को हम पढ़ेंगे, जब भगवत गीता है, थोड़ा कम चीप रेट भी है, और प्लस उसमें नॉलेज कितना है,
इसमें वेस्ट ऑफ नॉलेज, सीरियसली वेस्ट ऑफ नॉलेज। आप खोलोगे टीवी, सीरियल्स देखोगे, पिक्चर देखोगे और उसको इमिटेट करने का प्रयास करोगे, है ना। अभी बच्चे, कल ही मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनको हर एक क्लिक में क्या मिल रहा है, हर एक क्लिक पे क्या मिल रहा है, विद इन सेकेंड्स दे आर गेटिंग द रिजल्ट, दे आर गेटिंग द रिजल्ट। पर यही जगह पे जहां नहीं मिलता तो क्या होता है, तुरंत एजुकेट हो जाते, तुरंत एजुकेट हो जाते, तो उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो सिचुएशन है ना, अभी रिसेंटली हुआ है, एक लड़की, मैं जस्ट हेडलाइन देखता था, एक व्यक्ति वीडियो निकाला था, वो लड़की कार में बैठी थी, पहाड़ से गिर गई, पूरा कार कार गिर गई। वो व्यक्ति इतना मूर्ख था, वो वीडियो निकालने के चक्कर पे उस लड़की को छोड़ दिया। अगर यही जगह पे वीडियो नहीं निकालता, भाग के जाता, स्टेयरिंग घुमाता, ये तो कुछ तो करता, दरवाजे निकाल के हैंड ब्रेक डाल देता तो बच जाता। अभी रिसेंटली कुछ तो, आई थिंक सो यूट्यूब पे है या कुछ तो है, वो अभी मर गई। क्या अर्थ हुआ उसका, क्या अर्थ हुआ क्या, तो सोच सकते हैं कि एक फोन के चक्कर पे, वीडियो निकालने के चक्कर पे गाड़ी रिवर्स हो गया, वो पता नहीं चला रही होगी, रिवर्स उसने डाल दिया, गियर समझा नहीं, जाते 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 शरीर छोड़ दिया। प्रॉब्लम, नॉइज, तो अब देखे कितने जन, लास्ट का पार्ट देखे, ये रियलिटी में हो ही रहा है। एक्चुअली सोशल मीडिया जो है हमारा शोषण करता है, किस 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 विषय में, वो हमको कंट्रोल करता है। आपको एक एग्जांपल बताऊं, कभी भी आप अकेले रहिए, फोन के सामने कुछ ओपन मत कीजिए। आपको पता है हर एक चीज में माइक का परमिशन क्यों मांगते हैं। अभी कैलेंडर खोल रहा हूँ, कैलेंडर के लिए क्यों माइक का परमिशन चाहिए, कभी सोचा है, कोई सोचा है, नहीं। फोटोज का है, गैलरीज का, कॉन्टेक्ट में क्यों माइक का परमिशन चाहिए, कॉन्टेक्ट है ना, उसमें माइक का परमिशन क्यों चाहिए, हर एक इसमें माइक का परमिशन क्यों चाहिए। आप ये देखना, थोड़े देर में आप काऊ के बारे में बात करना, यूट्यूब खोलना, आपको काऊ के बारे में 4 वीडियो के बाद में सजेशन आने लगेगा। फेसबुक में भी यही है, आप कपड़ों के बारे में बात करो, तुरंत मिंत्रा का ऐड आएगा। इंस्टाग्राम खोलो, तुरंत आएगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर वो माइक चालू रहेगा तुरंत, तेहरान उसके पीछे एक बैक हैंड पूरा टीम बैठा है जो सुनता है। आपका कुछ प्राइवेसी नहीं, आपका लाइफ कुछ भी प्राइवेसी नहीं है, कुछ गुहिया नहीं है कि नहीं है मैं हूं, नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं कि गुहिया है, पर हर एक बात पे पोस्ट डालते रहते हैं। आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, अब मेरा नेक्स्ट लोकेशन ये है। कितना इजी हो गया किडनैपिंग, किडनैपिंग हो गया, रेप केस हो गया, क्यों होता है, हर एक चीज अपडेट, हर एक चीज खुला सामने रखो। अब सोच सकते हैं कितना, अगर हमारा लाइफ पर पर्सनल लाइफ बचा ही नहीं, कहा कहीं भी नहीं बचा। हर एक चीज में हमको परमिशन लेना पड़ता, हर एक चीज हम इनके फोन के थ्रू जा रहे हैं, पूरा एक छोटा सिस्टम पूरा हमको डाइवर्ट कर रहा है। अभी तो ऐसा हो गया कि चैट जीपीटी आ गया, एआई का सिस्टम आ गया, सोचने का बुद्धि भी वो हटा दिया। एक लेटर टाइप करना है, लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत चैट जीपीटी में डाल दे रहे
ये लेटर चाहिए, मुझे हेल्प करो, तुरंत आपको एक A1 क्लास का एकदम हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जैसा एक लेटर ये टाइप करके देगा, वो आपको सेकंड भी नहीं, एक सेकंड तुरंत आ जाएगा, 30 सेकंड में आ जाएगा, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। तो हम क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। अभी पूरा डिपेंडेंट हो गया। बच्चों को पूछेंगे कि लेटर लिखो, अब वो कहाँ जाएगा, मम्मी पापा के पास जाएगा, अब बताओ क्या लेटर लिखना है, हेल्प करो, ये होएगा। तो उसमें भी उसको जाना है, मम्मी उसको बुद्धि देगी कि ये देखो ऐसा लिखना है वैसा लिखना है, वो भी डिपेंडेंट। पर वो व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर तो हुआ, मम्मी बोल रही वो लिख तो रहा है, उसमें कुछ तो लिख के वो पढ़ेगा समझेगा तो सही। पर इसमें क्या हो गया, तुरंत आ गया, तुरंत कॉपी पेस्ट, हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो सोचने की शक्ति है, क्षमता चली गई। अभी देखिए साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। साइबर बुलिंग में क्या होता है, आपको पता है, फेसबुक के ओनर के ऊपर केस किया गया था अभी कुछ दिन पहले। उनको हर एक मतलब जज और कोर्ट के होते हैं ना, उनको बिठाया गया था सामने, और उनको पूछा गया था कि 14 से 17 साल की लड़की लोग अपने आप को एक्सपोज कर रही थी इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, क्या उसमें कुछ किया आपने? मार्क जकरबर्ग को बकायदा बिठा के वहां पूछा गया, क्या आप इस पे कुछ एक्शन लिए? कुछ नहीं बोल पाया। उनके पीछे फैमिली वाले थे जो गट्स करके आ गया है कि उनके लिए साइबर बुलिंग और हेरेसमेंट हुआ, और क्या हुआ, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। उनको पूछा गया क्या आपने रिफंड इनको कुछ दिया, पे किया? नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ बोलने का उत्तर नहीं है, घुमा रहे बात। फिर उनको पूछा गया कि आप इनसे माफी मांगे, सबके सामने माफी मंगाया गया। अब इंस्टाग्राम एक ऐसा चीज है कि 14 साल की लड़की आपको दिखेगी एक्सपोज करते हुए, 14 साल के लड़के लोग वो दिखेंगे। आजकल का, पहले के जो जनरेशन रह गए, हमारे टाइम पे होगा 18 साल का व्यक्ति रिलेशन में आता होगा। अब क्या है, 14 साल के लड़का लड़की को रिलेशन में आना है, उनको पता ही नहीं क्या है। कल ही हम, कल नहीं परसों हम जब यहाँ आ रहे थे, हम दोनों ब्रिज, गलती से हमको आना था इधर, और हम बैठ के दूसरे ट्रेन में पहुंच गए दादर। अब बैंड्रा पहुंचा, अगला दादर है, तो हमको उतरना पड़ा। हम दोनों ब्रिज पे खड़े थे, और एक लड़का एक लड़की से फोन में बात कर रहा था, उनको पूछ सकते। ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो व्यक्ति के अंदर विवेक है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं कैसे बात करने का। अरे तू किधर है, बैल है तू, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, एंड ही कैन नॉट एक्सप्रेस, वो बता नहीं पा रहा है अपना लोकेशन, और इरिटेट हो रहा है, कान के बाजू में चिल्ला रहा है, इरिटेट हो रहा है। वो बोल रहा है लास्ट ब्रिज, दादर का लास्ट ब्रिज, भाईंदर साइड या विरार साइड जाने का लास्ट ब्रिज, आ ब्रिज में आ जा। अब उसको पता नहीं सामने एक और ब्रिज है, और वो हमेशा एक ही चीज रिपीट किया जा रहा है कि लास्ट ब्रिज में, और जो में हमारे सामने एक और ब्रिज दिख रहा है, कॉमन सेंस खत्म हो गया। एंड ही इज लाइक, और वो लड़के का कितना उम्र रहेगा, 16 साल, 15 साल, और लड़की का 14 साल। एंड देन दे केम एंड देन दे स्टार्टेड फाइटिंग, एंड देन थोड़ी देर बाद वापस कॉमन, बहुत खुश है हम, ये हमारा रिश्ता है। क्या रिश्ता है, सोचिए। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन अब्यूज कैसे हो रहा है। एक फोटो, आपको पता है, एक एक चीज, अगर मैं एक फोटो भेजता हूँ, एक साइंस है, मतलब ये है कि मैं एक फोटो भेजता हूँ, तो मेरा, अगर मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ और वोडाफोन का सिम यूज कर रहा है आप में से कोई, तो मैं जब फोटो भेजूंगा तो फोटो जाएगा मेरे जियो के सर्वर में, फिर उस जियो के सर्वर से वो जाएगा वोडाफोन के सर्वर में, फिर वो वोडाफोन के सर्वर से जाएगा व्हाट्सएप में। तो कितने जगह वो आपका डेटा पास हुआ, 4 जगह। एक तो मैं, मेरे सर्वर से उधर, उधर से उधर, तो 4 जन आपका डेटा देख सकते हैं। कुछ भी आप भेजोगे, एक नोट, एक वीडियो कॉल तक का हर एक चीज रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज रिकॉर्ड होता है, और हर एक चीज का सर्वर है। ऐसी एक्सपोज है, जो कैमरा है, अगर कोई हैकर है कोई भी, ऑन द स्पॉट दे कैन सी अस, वो हमको देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारा जो है डिग्रेशन है, कोई ये कुछ अच्छा बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गया। अब यही देखो ना, ये घर है, कोई भी घर हो, इतना बड़ा घर हो या फ्लैट हो या एक छोटा घर भी हो, आप देखो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया, अच्छा अच्छा घर है, सजा दिया। गर्मी के टाइम कितना गर्म होता है, पूरा हीट निकलता है। और यही जगह पे आप जाइए, गोबर लेपा हुआ घर देखिए, अभी तो ठंडा है,
गोबर ले पाओ, घर में आएंगे तो अंदर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। गर्मी के टाइम अब बाहर गर्मी रहेगा और अंदर आओगे तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ये वैदिक कल्चर है। और यहाँ क्या है अभी? टेक्नोलॉजी। अभी इतना, अभी तो ईंट बंद कर दिया, वो क्या डाल दिया है? ब्लॉक्स डाल दिया है। बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, ब्लॉक्स का, बहुत इजीली सीमेंटेड ब्लॉक्स है। और ऐसा है, ऐसा ब्लॉक है कि मैं यहाँ से कुछ चिल्ला दूं, बाजू वाला सुन लेगा। इतना है, इतना इतना पतला ब्लॉक्स है। आराम से कोई, मतलब एक जो कराटे जानता होगा, ये इनके लड़के जानते, तो एक पंच मार के तोड़ भी सकते हैं, मे भी दो चार पंच में, इतना पतला ब्लॉक्स है। तो अगर अभी अब देखिए, थर्ड आता है एडिक्शन। एडिक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट। ये वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। मीन्स अगर एक फोन में व्यक्ति घुस जाता है, आप लोग का खुद का एक्सपीरियंस बताएं मुझे, कौन फोन में ऐसा सोचता है कि बस 5 मिनट यूज करेंगे और फिर कितना घंटा लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है आपको? कम से कम 5 से डबल, मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस तो मैं डबल अप तो हो ही जाता है, 5 का 10 हो जाता है, 5 का 10, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है। नहीं नहीं, तो घर का कार्य। और आप लोगों को ऐसा लगा है कभी? बोलिए, शेयर कीजिए। लगा है आपको? नहीं? अच्छा, सर टाइम नहीं देते हो। तो देख रहे हैं, और एडिक्शन किस चीज का है? एक छोटा मैसेज भेजा, ट्यून है, टिंग, फोन का फोन, कितना हेजिटेशन हो जाता है। और इसी की वजह से हमारा आगे जाके प्रॉब्लम आता है। मैं इसके इसी इसी थर्ड पॉइंट को याद रखिएगा, मैं इसके बाद एक पॉइंट दिखाऊंगा, फिर पर्सनल पर्सनल कंसर्न, ये भी सब चले जाएगा। हमारा हमारा जो वैल्यूज है लोगों के बीच में, हम जो साथ रहना चाहेंगे, हमारा जो पर्सनल कंसर्न है, कुछ नहीं रहेगा। हम जो लोग चाहेंगे वही आगे आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये डिजीज है क्योंकि भले आप लोग कई 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 सारे फील्ड में आप लोग युक्त है, पर इस डिवाइस से अगर हम हटेंगे तो हमको आगे जो परमानेंट लाभ है उससे हम जुड़ सकते हैं। जो परमानेंट सोल्यूशन है, एक्चुअल जो हमारे लाइफ का गोल है, उससे जुड़ सकते हैं। इसको समझिए आप। ये सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया का सबसे कारण क्या है? फोन है। फोन के बिना सोशल मीडिया नहीं यूज होएगा, राइट? तो इतना इस चीज से हमारा पर्सनल कंसर्न, हम जो शेयर इंफॉर्मेशन हम किसी को अननोइंगली कर लेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, हमारा सारा चीज एक्सपोज हो जाएगा। और ऐसा नहीं कुछ गलत कर रहे, पर हमारा इमोशन है। अगर मैंने कुछ चीज किसी को बोला और वो शेयर हो गया, किसी ने गलती से कर दिया, तो क्या होगा उसमें? अभी जैसे किसी का चैट है, उसने स्टेटस में डाल दिया, अरे वो तो मेरा पर्सनल था ना, आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो? आप क्यों ये कर रहे हो? सोचो। तो यही चीजें, एक और आता है लास्ट में, इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। सोशल मीडिया की वजह से आप जैसा बोले कि बच्चे लोग, माता जी ऐसा बोले कि पता ही नहीं बाजू में कौन है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ लेना देना है ही नहीं। बस फोन झुकाए, बस सर झुकाए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये ट्रेन में हो रहा है, कहीं रास्ते में, हर एक जगह पे हो रहा है। एक बच्चा ही शांत रहेगा शायद, पर अभी बच्चे लोग को भी चुप कराने के लिए डिवाइस दे दिया जा रहा है। अभी से उनको लग रहा है कि ये हमारे कंट्रोल में। ना आप खुद के कंट्रोल में, ना बच्चे आपके कंट्रोल में। कंट्रोल किसके इसमें आ रहा है? फोन में आ रहा है। वो जो बेचवाना चाहता है वो बिचवा के रहेगा, मार्केटिंग का बेसिक है। उनको जो देना रहेगा वो सजेशन देते रहेगा और बेचते ही रहेंगे फिर वो। अभी तो दुकान भी जाना लोग कम कर दिए, ऑनलाइन। इतने आलसी हो गए कि बस अब जो घर पे बैठो, घर से ही हम, ये चार दीवारी के बाहर हम दुनिया देखेंगे नहीं। अगर दीवारी के बाहर अगर हमको देखना है सही में हमारा जीवन क्या है, तो देखना नहीं तो क्या होता है पता है? ये जो चार दीवारी में व्यक्ति जब फंस जाता है ना, मैं शायद पिछले लेक्चर में भी बोला हूँ कि जो जिससे ज्यादा अटैच रहेगा ना, उसी जगह पे वापस आएगा। जैसे घर पे एक चूहा आ जाएगा, आपको समझेगा ही नहीं। मृत्यु काल में एक व्यक्ति, कोई भी हमारे फैमिली मेंबर में, और वो सोच लिया कि ये घर का क्या होगा, ये घर तो इतना सुंदर है, मेरा घर है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर ये चिंतन से शरीर छोड़ लिया, तो अगले जन्म में भगवान उनको चूहा बना देंगे। चूहा क्या करेगा? हर एक कोने पे रहेगा, अपना रखवाली करेगा, पूरा घर उसके कैप्चर में है। दूसरा क्या है? कुत्ता बना देंगे। कभी भी होता है ऐसा कि सडनली कोई आ गया और वो जा ही नहीं रहा है, वो गार्ड कर रहा है, बहुत अच्छा उसके एकदम फेवरेबल हो गया कि वो गार्ड कर रहा है,
और वफादार हो गया एकदम। क्यों? मे बी पिछले लाइफ में उसका कुछ ये अटैचमेंट था इस जगह से, एंड देन वो छोड़ ही नहीं पा रहा उसको। ठीक है बाबू, लॉ ऑफ नेचर क्या है, प्रकृति के नियम। ठीक है, अब इससे असर तो जाओ, रखवाली करो फिर। होता है ऐसा, चिंतन होता है। अरे छोड़ेगा ही नहीं, मारो कुछ भी करो, उठा के कहीं कोने में डाल दो, फिर भाग के आ जाए। बिल्ली लोग का भी ऐसे ही होता है, कहीं बेच के आ गए, दूसरे दिन देख रहे हैं सामने म्याऊं कर दिया। अरे तो अगर इस एटमॉस्फेयर से आपको निकलना पड़ेगा, इस चार दीवारी से, इस छोटे डब्बे से आपको निकलना पड़ेगा, ये फोन का जो छोटा डब्बा है ना, इस वर्ल्ड से निकलना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे आगे क्या है, आगे क्या है। और उसको छोड़ के हमको भगवत गीता भागवतम को पकड़ना पड़ेगा। तब हम रियलिटीज को समझ सकते हैं। उसमें जो भी स्टोरीज बताया गया है वो हमारे हित के लिए, हमारे लाइफ का एग्जाम्पल के लिए। जो पास्ट हो चुका है, जिन्होंने गलती की, अगर हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे ना, तो हमको समझ पाएंगे कि हम दुनिया से और व्यक्ति से कैसे डील कर सकते हैं। पर अभी हमको नहीं करना है। आप सिर्फ अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो गए, स्किल्स में एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो गए। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। जैसा सर मुझे बता रहे थे कि एक डॉक्टर है, फोर्सफुली वो इंजेक्शन के लिए ये कर रहे हैं, कुछ तो वायरस है जो है ही नहीं, वास्तव उसका है ही नहीं, उसके लिए पहले से ही कर रहे हैं। पर अब वो फील्ड में एक्सपर्ट हो गए, बट बाकी फील्ड में डीलिंग्स विद पीपल, मैनेज करना चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं जो जिसको हमको पता ही नहीं, उसका क्या। इसके लिए इस चार दीवारी से निकलना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। कभी फार्म जाओ, हम लोग प्लान करेंगे, हमारा तलाशी फार्म है, फार्म जा सकते हैं, उसमें समझिए क्या प्रकृति से क्या होगा। अब इनके पास इतना जगह है, यहाँ फार्मिंग करने का आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जिसके पास कुछ भी जगह, गांव है, कहीं भी एक छोटा सा स्पॉट है, वहाँ फार्मिंग करने के लिए देखिए, फार्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये छठवां पॉइंट है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ भी देख सकते हैं, ये तो ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इसमें इशू होता ही है। अभी सोने सोच रहे कि बस अब सो जाएगी, 5 मिनट फोन यूज करेंगे सो जाएंगे, वही जगह पे एक अच्छा सा वीडियो आ गया, एक पिक्चर आ गया, या कुछ भी क्या आ गया, वो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट करके, रात को सोना था 10 बजे, हम सोए 12 बजे, और फिर सुबह उठ नहीं पाए। और सुबह मैं एलन इंस्टीट्यूट में, एलन इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आज के टाइम पे, कितने सारे लाखों लोग पैसा देके उसमें पढ़ रहे हैं, लाख 1-1.5 लाख का पैसा है उनका, समझ रहे। वहां मैंने पूछा था, मुंबई के एलन में जितने भी ब्रांच है, मैंने पूछा था रात को लेट कौन सोया है, सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं कि 10 बजे के अंदर सोया है। किसी ने तो गर्व से कहा मैं 5:30 को सोई हूँ और 7 बजे आ भी गई हूँ, पर उसका आंख क्या, पूरा लाल। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बच्चे क्या पढ़ा, मतलब टीचर क्या पढ़ा रही है, नींद में कुछ समझ आएगा क्या? नहीं। उसका उसका जो 1.5 लाख पैसा पिताजी जो इतना मेहनत करके दे रहे हैं, वो वेस्ट। वो क्या करने जा रहे हैं वहां? वहाँ एलन इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन आपका आईडी कार्ड लिया जाएगा। जाओ पेरेंट्स को बुलाओ, तभी आपको आईडी कार्ड मिलेगा। ये सब बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ एलन का। और 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सोचो 12 घंटा वहां पढ़ के और फिर रात को सो नहीं रहा, उसका बुद्धि गया, वो जोम्बी हो गया। जोम्बी इमेजिनेशन वाला नहीं है व्यक्ति, अगर सोएगा नहीं अपने आप, उसका वो कनेक्शन नहीं मिलेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा, वो जोम्बी जैसे हो जाएगा। तो यही जगह पे आप देखिए, दूसरा पॉइंट आएगा, फियर ऑफ मिस आउट, मिसिंग आउट। आप एब्सेंट से रहेंगे हर टाइम। हमको इस टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अभी देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे, पर आपके आसपास के लोग यूज कर रहे हैं, आपके बच्चे यूज कर रहे हैं। उस उनके लिए वार्न, उनके लिए वार्निंग है। वही आपके आगे जाके फ्यूचर बनेंगे हमारे, तो उनके लिए वार्निंग है। तो इससे निकलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक, फोन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज क्यू है। एक माता ने 14 साल के लड़के का फोन लिया, उसमें पोर्नोग्राफी का, 14 साल। उसको पोर्नोग्राफी का वेबसाइट है और वो पूछ रही है बकायदा सबके सामने, और देने वाला कौन है वो खुद देखता होगा। सजेशन कौन दे रहा है? कोई, उसको कुछ है ही नहीं, उसका क्या वास्तव है जो उसका सजेशन दे। ये लोग कौन है जो सजेशन दे रहे हैं? सोचिए, 14 साल का, हम लोग तो जब 14 साल के थे हम तो खेलने वेलने में अच्छा खासा,
अभी तो घर से पहले तो घर से बाहर रहते थे, माता पिता खींच के लेके आना पड़ता था, कहीं चप्पल पड़ गया, कहीं झाड़ू पड़ गया, कहीं मार दिए, ये होता था। अभी उल्टा है, अरे तू बाहर जा, नहीं, पबजी आ गया है, इतना पबजी में डूबे रह गए, इतना पबजी में डूबे, फ्री फायर पबजी आ गया कि वो व्यक्ति जा ही नहीं सकता। तो देखिए आप लोग का फ्यूचर है आपके हाथ में, मतलब जो आपके बच्चे हैं या पोते हैं, वो, उनको आप बचा सकते हैं इस चीजों से। इतने जल्दी फोन के इसमें उनको मत लगाइए, या आप भी हो तो फोन में मत लगाइए, आप भी खुद भी मत रहिए। ये देखिए, ये तो 2019 का है, कितने जन एवरी डे, कैन यू इमेजिन, एवरी डे, हर मिनट में 80,000 जन पोर्नोग्राफी देखते हैं, हर मिनट में गंदे चीज देखते हैं, हर मिनट में। तो क्या, क्या जीवन रह गया उसका? इसके लिए व्यक्ति हमेशा एजिटेटेड रहता है, हमेशा गंदी नजर से देखता है। अब आप देखो ना, यहीं से वसई के जैसी ब्रिज पे चढ़ के पोस्टर्स लगाए, एजिटेशन वहीं से शुरू होता है। बैनर लग गया है किसी का, कोई आप और आगे जाओगे जिम का बैनर लग गया है। तो ये सही नहीं है, लड़की को सामने रख के स्त्री, कोई स्त्री को, और कम कपड़े में, वो तो व्यक्ति कोई भी एजिटेट होगा देख के। तो ये सारे से कैसे बचेंगे? अब बाहर का चीज से तो बच नहीं सकते, पर अंदर की चीज से तो बच सकते ना। जैसे एक काम कर सकते हैं कि मैं खुद के फोन में रखा हूँ, पेरेंटल कंट्रोल रखा हूँ, मैं सर, मेरे को जस्ट मैं ऐप, फोन, यूट्यूब, वो भी यूट्यूब का भी टाइमिंग सेट करती है 1-1.5 घंटा, बस उसके बाद यूट्यूब ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा। उसमें भी लूप होल्स है, बट अब क्या कर सकते हैं? अरे अगर हम अपने बच्चे या खुद में भी कर सकते हैं, अगर हमको ज्यादा फोन से अटैच है, ज्यादा बार बार फोन यूज करना है, तो एक पेरेंटल कंट्रोल करके एक ऐप आता है, अपने सबके सबके फोन में है, उसको लगा दे, तो आप अपना चीजें एक्सेस कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं चीजें, ज्यादा फोन यूज नहीं कर सकते। देखिए ये व्यक्ति, अब ये जो व्यक्ति का, जो ये है, आज सारे यूथ का यही, ये जो युवक है, परिस्थिति यही है। किस विषय से परिस्थिति है पता है आपको? ड्यू टू, सबसे बड़ा एडिक्शन है पोर्नोग्राफी का एडिक्शन। ड्रग्स का एडिक्शन तो ठीक है, उससे तो निकल सकता है, बट पोर्नोग्राफी का एडिक्शन वो निकल नहीं पाएगा व्यक्ति। इतना 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 चेतना गिर जाएगा, इतना वो सोचने का उसका वो क्षमता चले जाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा चीजें, और वो बारंबार करेगा। जब एक बार करने के बाद उसको रिग्रेट होएगा, पर बारंबार 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 उसको रिपीट करने का प्रयास करेगा। तो आपके हाथ में अभी से आप लोग स्टेप लीजिए, खुद से भी स्टेप लीजिए, नहीं तो अपने बच्चों लोग के लिए भी आप स्टेप लेना शुरू कर दीजिए अभी से। फोन मांगे तो प्लीज फोन से दूर रखिए अभी से, क्योंकि अभी से अगर आप वार्निंग, अगर अभी स्टेप नहीं लेंगे, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो एक और वीडियो है,
ऐसा शायद सबके साथ होता होगा। जैसे ही फोन घूम गया, अटैक आता है कि नहीं? हुआ है कि नहीं एक्सपीरियंस? अरे फोन किधर गया, फोन किधर? बच्चा घूम गया ठीक है, अरे बच्चा किधर है, इधर ही खेलता होगा, बट फोन, फोन घूम गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। फोन नहीं, फोन के लिए, फोन के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, एक्चुअल जो रियल लाइफ है, देखिए ये जो है फॉरेन का है, ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का है। ये फॉरेन जो जो व्यक्ति है, आपने इतने सारे ये जो दो वीडियो देखा, मेरे को एक चीज बताइए, आपको एक चीज क्या समझा, कॉमन चीज कुछ समझा आपको? कनेक्शन, कनेक्शन, कौन दूसरा और कुछ? हैप्पीनेस भी नहीं थी किसी को दे रहे थे। हाँ, सबसे मेन पॉइंट था कि वो खुश नहीं थे, सिर्फ अपने आप को फेक प्रेजेंट करने के लिए रेडी थे। देखा, मैं ये जो फोन का आपको ये जो क्वालिटीज बता रहा था, ये बता रहा था, सब बोरिंग लग रहा था, अरे यार ये क्यों बता रहे हैं, हमको पता है, ये फिर से क्यों बता रहे हैं, पर आपको याद दिलाने के लिए कि क्यों एक्चुअली। और अभी ये देखिए यहाँ, इनके हाथ में फोन है, इनके चेहरे में ये फेक फेक स्माइल लग रहा है, जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं, थोड़ा सा फेक स्माइल। और फिर बाद में मैं एक वीडियो देख रहा था इसके रिलेटेड, मैंने उसको नहीं लाया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लगा कि नहीं दिखाना चाहिए। उसमें कैसे था कि एक लड़की थी, उठी, सुबह सुबह उठी, अपना फोटो निकाल दी तुरंत पैर का, और फिर जॉगिंग चली गई, आई, जॉब से आई, जॉब के बाद आने के बाद फिर फोटो खींचा कि ये मैं कुकिंग करने वाली, फोटो खींचा छोड़ दिया, बाजू से रेडीमेड डब्बा निकाला, खाने चालू कर दी। ये पूरा हर एक चीज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। और यहाँ देखिए, दे आर सो पीसफुल, दे आर सो हैप्पी, जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, जस्ट रीडिंग भागवतम। ये जो घर पे है भी आनंद आ सकता है जब सेंटर कृष्णा हो, जब सेंटर साथ में है, बच्चे लोग को आप, आपके सबके घर पे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे हैं, बोलना सीख रहे हैं, सब कुछ है, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं अभी, भगवत गीता सबके पास है, यथारूप एज इट इज भगवत गीता है सबके पास, मराठी में जशी है तशी है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, देखिए, आप आपके पोते हो गए तो सुनते नहीं होंगे, सुनते हैं, अच्छा है, फोन में ज्यादा लगे हैं। देखिए, वो जो वो जो सर्च पे ना, वो 2019 का था, इस सर्च का जो रिजल्ट है ना, उसमें से आपके पोते भी आ सकते हैं, ये फैक्ट है। कोई नहीं देख रहा है फोन के अंदर क्या कर रहा है, और कोई नहीं ये कर रहा है, आप हिस्ट्री भी नहीं चेक कर सकते, क्या देखा हो, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि नहीं देख सकते। फोन देने से पहले जस्ट ऊपर वो क्लिक कर दिया और क्लोज ऑल इनकॉग्निटो मोड, खत्म, किसी को पता ही नहीं चलेगा वो व्यक्ति फोन देखेगा क्या देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, उस आप कुछ नहीं ट्रैक कर पाओगे। तो अभी से माता जी आपके के पास, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी, अगर बच्चे हैं, बच्चों को साथ में लो, भगवत गीता पढ़ाओ, और अगर होते हैं, आप सब बिठाओ, संस्कार आप ही दे सकते हैं। अभी से संस्कार अगर आप देना चालू करेंगे तब भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो लॉक हो गया, लॉक हो गया, खोल दीजिए। देखिए ये सारे फार्म कम्युनिटी से, फार्म में लोग डिस्कनेक्टेड है हर एक चीज में, एक तो नेटवर्क नहीं आता है वहां, सबसे बेस्ट। दूसरा क्या है, अच्छा खासा हम नेचर से कनेक्टेड है, पूरा आनंदमय है। ये देखिए, बच्चे भी अपना अपने हिसाब से सेवा करने के लिए रेडी रहेंगे, हर एक चीज में गौ माता का सेवा है, भगवान का गार्लेंड बनाने का सेवा है, जो बुजुर्ग है। आप लोग को गाँव की याद आती होगी कि नहीं, गाँव में कितना पीसफुल था। आपको पता है आंख का आई साइट भी कैसे ठीक होता है, बेयर फुट अगर हम मट्टी पे चले गए, घास वाले, सुबह सुबह, उससे ठीक होएगा। पर अभी हमको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, चश्मा है, सब कुछ चीजें में हम इफेक्ट हो रहा है। तो सारा सोल्यूशन फार्म कम्युनिटी में है।
ये आगे जाके फार्म में ही सब लोग आने वाले हैं। पैंडेमिक आ गया था, फार्म वाले लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ इस्कॉन में, उगाए खाए। किसको दिक्कत हुआ? सिटी लाइफ में आप लोग जा पाए थे, घर से निकल पाए थे, वो कर पाए थे आप लोग? आप तो डॉक्टर, आप निकल पाए होगे, पर फिर भी चीजें कितने महंगे मिले। जिसके पास कुछ नहीं था वो तो ऐसे ही मर गया, और जिसके पास था वो बैठे। मैं तभी ज्वेलरी का काम कर रहा था, मेरा बिजनेस था, मैंने देखा लिटरली दुबई से ऑर्डर आ रहा था सुपरमैन का लॉकेट बनाने, उसमें डायमंड स्टड डालने। मैं बोला कौन सा मूर्ख इंसान है, यहाँ लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, सुपरमैन का लॉकेट बनवा रहा है। एक जन ने सबसे बड़ा हैवी ऑर्डर दिया, कुत्ते का मुंह, और उसमें पूरा डायमंड। बुलडॉग का कुत्ता है इतना बड़ा, नेकलेस कुछ तो है, कुछ कहीं रखेगा, उसमें पूरा हीरे, और मतलब अच्छा खासा डी क्वालिटी का हीरे। ये सब बैठ के वो लोग ऑर्डर दिए लॉकडाउन में। और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जुड़ पाए, जैसा मैं भी जुड़ पाया, उसमें ही लॉकडाउन में ही जुड़ पाया। तो देखिए आप लोग के पास ही अपॉर्चुनिटी है अभी, कि जब से जुड़िए, जो चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, इससे जुड़िए। अगर इससे जुड़ेंगे नहीं तो हमको प्रॉब्लम होगा। तो मैं एक टास्क देना चाहता हूँ आप सभी को, उसमें से कौन लीड लेना चाहेगा मुझे बता सकते हैं? सर अगर आप लीड ले गया, मैम आप सब, कोई भी एक लीड ले सकता है सामने। डेली एक जूम का सेशन। आप लोग सब लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, पहले मेरे को जानना है, बताइए। कितने बजे उठते हैं? 6:30, 7। रोजी आप? 7 आप? 7 आप, मतलब 4। 7 आप? 5 बजे, 7 o'clock आप? 5:30। अच्छा, जो 5:30 वाले उठ के करते क्या है? वही रूटीन। वॉलेट कहाँ है, बैग कहाँ है, आईडी कार्ड कहाँ है, कपड़े कहाँ है, वही। तो अभी से थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सबके पास माला है, जप माला है? सबके पास है यहाँ? सबके पास है? तो प्रभु जी कोई लीड लो, मुझे रिपोर्ट्स भेजिए आप। एक जूम मीटिंग आप सुबह, रोज। आप लोग को क्या लगता है कंफर्टेबल टाइम? रोज 3 माला कर सकते हैं सब लोग? आधा घंटा लगेगा, 10-10 10-10 मिनट होएगा? पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है, हो सकता है? एक टाइम, आप लोग क्या बोलते हैं, कौन से टाइम पे आप सब लोग मिलके उठ सकते हैं, जो आपका काम करने से पहले आधा घंटा मेरे हाथ में हो? कौन कर सकता है ऐसा? कुछ टाइम बता सकते हैं आप सब लोग मिलके? मेरे को एक टाइम बताइए। जैसे कोई 5:30 बोला, कोई 6 बोला, कोई 7 बोला, एक बीच का टाइम बताइए। बीच का टाइम मतलब मॉर्निंग का, दैट 5:30 to 7। नहीं नहीं, बट 5 से 6, पर 5 से 6 तो आप फ्री हो सकते हो ना, तभी तो आपके लिए लोड नहीं रहेगा ना। हाँ, क्योंकि देखिए, पहली बात, अगर आप रात को लेट सोओगे, हैवी खाओगे, तो सुबह उठ नहीं पाओगे, कुछ भी हो जाए नहीं उठ पाओगे। अगर पेट भरा है, सुबह आप नहीं उठ पाओगे, 7 बजे उठोगे। और इसके लिए शास्त्र अनुसार कहा जाता है, भगवान राम को देखिएगा, भगवान राम जैसी सूरज ढल गया वो सो जाते थे। इसलिए वनवास क्या है, इसलिए फार्म कम्युनिटी क्या है, कई सारे फार्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सेलम, सेलम करके एक जगह है इस्कॉन, वहाँ इस्कॉन का टेम्पल है, इतना बड़ा पत्थर का मंदिर बन रहा है, उसमें लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। मैं तो 3 दिन बहुत अच्छे से सोया हूँ। पहाड़ों से हवा है, इतना हवा है कि मच्छरदानी हिल रहा था। हमारे पास पोर्टेबल मच्छरदानी है, जस्ट खोल दो और सो जाओ कहीं भी, ट्रैवलिंग करते हैं। तो चौथे दिन ऐसा गर्मी हुआ ना, 11:30 से अगले दिन का 11:30 तक गर्मी था, क्योंकि ट्रेन था 11:30 को। तो इतना गर्मी हुआ, पर सुबह उठ पाया मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइट पंखा मत चलाओ, सो, पर आप लोग एटलीस्ट इवनिंग के टाइम पे कम खाने का प्रयास करो, और सुबह उठो। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो अर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर व्यक्ति उठ जाता है और भगवान का साधना करता है, भगवान स्वयं द्वारका में रूटीन बताए। वो सुबह 3 बजे उठ जाते थे, 3 साढ़े 3 बजे उठ के क्या करते थे, कुछ पे ध्यान लगाते थे। मतलब भगवान सिखा रहे कि हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान क्या है अभी कलयुग में? हरे कृष्णा महामंत्र का जप। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान करेंगे, मैं भी पहले ध्यान कर रहा था, ये जप वगैरह करने से मैं ध्यान कर रहा हूँ,
मैं ध्यान कर रहा हूँ, करते करते तो नींद आ जाएगा, ठीक है, और ध्यान करते करते नहीं तो दूसरा जगह सोचने लग जाएंगे, नहीं तो हम अपना जो जीवन का परेशानी है उसके बारे में सोचने लगे। तो ये कुछ अर्थ हुआ क्या? इसका कुछ अर्थ हुआ? मन शांत हुआ? आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा? नहीं। आप चैंटिंग करते अच्छा लगता है, वही एक दिन आप रोज कर रहे कि एक दिन सिर्फ सैटरडे जब हम लोग आते करते? जब नहीं नहीं, जैसा हम लोग एक ही सैटरडे जो करा रहे हैं वही करते हैं ना, उसके जो आप एवरीडे मेडिटेशन। यस, बट ये जो कलयुग में महामंत्र रिकमेंड किया गया है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इससे ही सोर्स निकला है सारे मंत्रों का। तो वो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक साथ में मिलके सब लोग जप कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। आपको आप क्या बोलते हो, 5:30 से 6 बजे तक आप लोग उठ सकते हैं, सब लोग मिल सकते हैं एक बार, जस्ट एक जूम में, कहीं नहीं है, जूम मीटिंग में प्रभु जी उठ जाएंगे। प्रभु जी आप उठते ना, 5:30 उठते ना, ऐसा नहीं कि नहाना है इसका कुछ दोष नहीं है। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु शौच करने गए थे। अब शरीर, आप बोलोगे कि भगवान कैसे शौच करने जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, बट भगवान शरीर लिए है, तो मटेरियल एक्टिविटीज जस्ट दिखाने के लिए, हमारा लेसन के लिए, ऐसे नहीं कि वो भी एक ट्रांसेंडेंटल है अगर बोला जाए तो, भगवान का हर एक चीज। अगर अभी हमारे इसमें देखेंगे, अगर हम पूरा मनुष्य का मन लगा दे इस पूरे रूम में, कोई बैठ पाएगा क्या? नहीं। तो भगवान का हर एक चीज में एक अलग एरोमा है। जब जड़ भरत, ऋषभ देव या भरत ये थे, वो जब रास्ते में पड़े रहते थे ना दिगंबर अवस्था में, तो जब मन मूत्र त्यागते थे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 10 योजन ऐसा बोला जाता है, 10 किलोमीटर तक एक एसेंस खुशबू आता था, बदबू नहीं खुशबू आता था। पर अगर देखें तो हमारा, जैसा हम आश्रम में रहते तो जब हम निकलते तो दूसरा वाला ऐसा दरवाजा ही करते रहता है कि बदबू निकल जाए। अब उस सामने वाले को समझता नहीं कि अरे तू कर क्यों रहा है, मुझे तो नहीं आया। पर सोचो ना, हमारा अगर मल त्यागे तो हम नहीं टिक पाएंगे। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह, जैसे भगवान ने क्या किया कि वो जा रहे थे, वॉशरूम जा रहे थे, और अपना जीप पकड़ के थे ऐसा करके, तो एक छोटा गोपाल करके आया, उनका नाम गोपाल था। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आपने इसे जीवा क्यों पकड़ा है? बोला मैं जीवा इसके लिए पकड़ा हूँ, मैं नाम ले लूं, तो अभी मैं तो शौच कार्य कर रहा हूँ, तो इसके बीच में आप भगवान का पवित्र नाम लो तो कैसे होगा? वो तो उन्होंने वो बच्चा कहा कि कहीं भी ले सकते हैं आप, भगवान का नाम थोड़ी ना पवित्र होगा, आप उल्टा पवित्र होगे। तो क्या करने लगे, उनको भगवान ने उनको गोपाल गुरु, अपना गुरु बोल दिया, घोषित कर दिया कि आप गुरु है, आप मेरे गुरु। तो उससे एक सीख मिलता है, कहीं भी उठते बैठते खाते सोते मल मूत्र त्यागते भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो आप जस्ट मुंह हाथ पैर धो लीजिएगा, और 5:30 10 मिनट पहले उठने का प्रयास कीजिएगा, 5:20 को, तुरंत आप 3 माला जप के आप अपनी दिनचर्या चालू कीजिए, देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन से क्या होगा पता है? ये हैप्पी लाइफ आएगा उस परिवर्तन से। आपको देख के आपके बच्चे भी आएंगे। मंत्र मेडिटेशन है ये, एक्चुअल मंत्र मेडिटेशन। मंत्र क्या होता है? मन को जो तारे, मन को तार के जो कंसंट्रेशन में लाए, वो मंत्र होता है। तो ये मंत्र मेडिटेशन से जब हम जुड़ेंगे तो देखो, ये छोटा बच्चा कितना खुश है। ऐसा कोई बच्चा भी हमारे खुश है क्या? नहीं। मैंने एक देखा था कि बच्चे लोग को खिलौने दे दो तो खुश है। अब ये व्यक्ति हरे कृष्णा जपता है, छोटा से छोटा बच्चा है ना, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखे, भक्ति में देखे, उसको पूछोगे तो भगवत गीता का श्लोक बोलेगा, भगवान का नाम लेगा, जप करेगा। ये सब आप लोग जुड़ सकते हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट है। देखिए, किसी का उम्र हो गया है, किसी का उम्र होने वाला है, किसी का उम्र होएगा आगे जाके, तो अभी से ही है। तो देखिए, जिसका गलत मत सोचिएगा, बाल तो मेरे भी पके, दाढ़ी पकी है, पर जिसका बाल पक गया है तो समझ लीजिए यमराज आप बोल रहा है कि वार्निंग आ रहा है आप लोगों को। शरीर का जब परिवर्तन होता है, क्यों होता है? 51 52 ये सब क्यों है? 51 जब बोला जाता है ना, हमारा एज 51 हो गया है, 52 हो गया है,
53 हो गया। क्यों? वन में जाओ, टाइम आ गया वनवास, वानप्रस्थ में जाओ, वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो। पर अभी तो वन में तो कुछ है नहीं, वन बचा ही नहीं, मनुष्य लोग ले लिए। तो अब क्या कर सकते हैं? घर पे बैठे भक्ति कीजिए। अगर घर पे बैठे भक्ति नहीं करेंगे तो फोन का भक्ति करना पड़ेगा, और मृत्यु काल में किसी का फोन को शक्ल देख के मर गए तो फिर उसके पास जन्म लेना पड़ेगा। तो एक तो उस फोन से दूर रहिए, और अपने बच्चों लोग से भी दूर करिए। और दूसरा, इस भक्ति भजन में अगर आप लोग एक साथ युक्त होंगे तो बहुत इजी होगा। समझ रहे? हरे कृष्णा। हरे। तो आप सब कर सकते हैं। प्रभु जी आप 5:30 बजे का एक मीटिंग बना कर प्लीज, आप लोगों का सिंसेरिटी आएगा। देखिए हम लोग ये बस आना है, आके शनिवार बस आपको एक माला करा दिया और प्रसाद में सब लोग सेवा में जुट हो गए, बस इतने तक का ठीक। पर उसके आगे क्या स्पिरिचुअलिटी, आपका स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप भगवान से जुड़े कैसे, समझे कैसे भगवान का, और आपका संबंध क्या है, वो कैसे होगा? जैसे कांच है, कांच के अंदर कितना गंदा हो जाता है तो हम देख नहीं पाते अपना चेहरा, तो उसके जगह हम क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। कुछ लोग कॉलिन लगा के अच्छे से पेपर से साफ करते हैं, तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं। यही जगह पे अगर हमारा संबंध जानना है भगवान से, तो हमको जब से जुड़ना पड़ेगा, और ऐसे आनंद में जीवन जी पाएंगे, ऐसे आनंद में जीवन जी पाएंगे। और भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी एंजाइटी में नहीं रहता है। कृष्ण दास सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। अभी आप देख लो, माया का दास बनना है कि कृष्ण दास? अब माया क्या है? जो है नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस ही है नहीं, वो माया का दास है। समझ रहे? तो अगर आपको माया का दास बनना है, कृष्ण दास बनना है, सदा बिंदास रहना है कि सदा उदास रहना है, बताइए मुझे। आपका चॉइस है। थोड़ा सा नींद का थोड़ा सेक्रीफिशन होगा, थोड़ा रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अभी आप बताइए क्या करना चाहेंगे? हाँ डाल सकते हैं ना, हर एक चीज डाल सकते हैं। माताएं तो ज्यादातर डाइट में, डाइटिंग का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना बड़ा खाने का त्याग कर रहे, तो ये तो भक्ति है। 3 माला सिर्फ आधा घंटा पहले उठना है, यही तो है। इतना तपस्या करते कि माताएं सारी चीज में कटौती, सारे चीज में मतलब कंफर्ट से दूर रहना, खाना कम, हर एक चीज में मैनेज करके रखना, तपस्या ही है ना ये। तो उसको भी अगर इस तपस्या को भी जोड़ दो ना साथ में, बस आधा घंटा जप करना है हरे कृष्णा महामंत्र, तो आप सब लोग आ सकते हैं। प्रभु यू ऑल्सो, आप यूथ है, आपको तो आना पड़ेगा। इनको भी उठाइएगा, है कि नहीं? ऋषिकेश ना, ऋषभ 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 प्रभु, अब भी आएगा। तो आप सब आ सकते हैं। प्रभु जी मुझे डेली एक रिपोर्ट भेज दीजिएगा, ठीक है? आप ग्रुप में बना के ना, ग्रुप में सबको उत्साह आएगा, लिख दीजिएगा टुडे दिस पीपल चैंटेड 3 राउंड्स। 10 मिनट लगता है। अगर आप ध्यान पूर्वक जप करें, आपको सिर्फ जोर से जप नहीं करना, स्क्रीन को सामने रखना है। प्रभु जी मतलब मॉनिटर एक जन करने वाला रहना चाहिए। आप बस म्यूट कीजिए और अपना जप कीजिए, स्क्रीन को म्यूट कर लीजिए और अपना जप कीजिए, और ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? ध्यान पूर्वक अगर हम हर एक शब्द सुनेंगे, एक वो मंत्र निकलेगा मुंह से, और हमारा हृदय शुद्ध कर लेगा। और हृदय शुद्ध कर होने से क्या होगा? हमको भगवान का रिलेशन, हमारा संबंध समझेगा, उससे आनंद है, उसमें एक आनंद है। आप कभी कीर्तन में, अभी देखिए आप लोग कीर्तन भी उतना हृदय खोल के नहीं कर पाते, रेसिप्रिकेशन नहीं मिलता है। आप यही जगह पे मंदिर में जाएंगे तो आप लोग कर पाते हैं। यहाँ थोड़ा शर्म जैसा आता होगा, पर मंदिर में जब जाते तो कितना, तुरंत जाते ही जैसी कीर्तन बजता है, हम सर हिलाने लगते, पैर हिलाने लग जाते हैं, और या तो ताली मारने, हमको बोला नहीं जाता पर भी हम कर लेते। वो एक आनंद है, वो आनंद हर टाइम नहीं एक्सप्रेस होता है। जैसी मंदिर से गुनगुना वो सुना, और बाहर जाके हम गुनगुनाते रहते हैं। जैसा प्रभुपाद का कीर्तन बजते रहता है मंदिर में, मैंने कई बार बच्चे लोग को देखा है, बाहर जब निकलते हरे कृष्णा गाते रहते हैं, वो इम्प्रेशन आता है। तो आपको जुड़ना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप छोड़ना है सभी को। आप खुद जुड़िए और फिर सबको जोड़ सकते हैं। इससे आपको वास्तविकता में शांति मिलेगा। आपको आपका संबंध जैसे जैसे भगवान के प्रति समझ आएगा,
आपको अच्छा लगेगा और रियल पीस मिलेगा। रियल फ्रस्ट्रेशन से आप जो जो फ्रस्ट्रेशन है रियली जो है उससे हट सकते हैं आप। सोशल ये सारी चीज आपको बेतुका लगेगा, आपको फिर सब चीज दिखने लग जाएगा प्रैक्टिकल की नहीं, ये सारे चीज टेम्परेरी है। ये सारे चीज टेम्परेरी, हमारे जो रिश्तेदार भी है, रिश्ते में भी है, पति पत्नी बच्चे, सिर्फ एक रोल निभाने आए, सिर्फ एक ड्रामा है, ड्रामा का रोल है, ड्रामा खत्म, रोल खत्म, कैरेक्टर खत्म, उनको जाना है। जैसे मेरा स्टॉप है नायगांव तक, किसी का स्टॉप है विराट तक, तो मैं पहले उतर जाऊंगा, खत्म, आपको अकेले पैसेंजर, आपको खुद को जाना है। कितने सारे जो माताएं हैं, हस्बैंड चले जाते हैं पहले, कितने सारे हस्बैंड्स के माता पत्नी चली जाती है, तो वो तो शोक नहीं करता, शोक करता है एक समय तक, एक समय तक सब शोक करते, उसके बाद सब अपने अपने जीवन में लग जाते। तो देखो कोई किस, यही हमको समझना है, वास्तव में भगवान हमारे साथ है एंड तक। भले आप कोई भी सुअर के योनि में जाए, कीड़े के योनि में जाए, कुत्ते के योनि में जाए, भगवान हमेशा पास में रहते हैं। पर हमारे माता पिता भी हो, बड़े से बड़ा भी व्यक्ति हो, अगर आप बड़े भी प्रॉब्लम में रह गए, मैं खुद जब मैं था कलकत्ता में था, कुछ एक फील्ड में मैं प्रयास कर रहा था, मैं परेशान रहता था, मैं जो शेयर करता था, बस वो क्या करते थे, बोलते थे धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा। पर मैं क्या करता था, प्रार्थना करने का प्रयास करता था। क्यों? मैंने तो माता पिता को शेयर कर दिया, तो मेरे को संतुष्टि मिलना चाहिए, पर मैं क्या करता था, प्रार्थना करने का प्रयास करता था। उससे क्या समझता था कि भगवान है हमारे साथ अनंत काल से, हर टाइम रहेंगे, अंत काल तक रहेंगे। तो तभी मेरे को भगवत गीता मिला था, रात को 8:30 कुछ तो 9:15 का ट्रेन होता था, उसके बाद लास्ट लोकल, उसके बाद मुझे स्टेशन में सोना आ गया ऐसा नहीं, उसके बाद डायरेक्ट 11:15 का ट्रेन होता था। मैं भाग के आता था, 8:30 को मैंने देखा वो एक व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, भगवत गीता बांट रहा है, बोला रुको, मेरे को 2 बुक चाहिए, एक बंगाली में एक इंग्लिश में। मम्मी को फोन किया, मेरे को गीता ले रहा हूँ आपके लिए, मेरे लिए, तो पैसा मैनेज कर लूंगा एक हफ्ता। भाग के गया, गीता लिया और एक हफ्ता खाना पीना कैसे तो करके मैनेज किया। जब पढ़ने लग गया, मेरे को संस्कृत भी नहीं आता, मुझे आज भी याद है 104 पन्ना पढ़ा, और 104 पन्ने में भगवान ने पहले तो अच्छे से, मतलब भगवान की जो शक्ति है, अच्छे से पहले मुझे धोया, समझाया, थोड़ा मल होता है ना जो कचरा हो जाता है, थोड़ा अच्छे से साफ किया, और फिर भगवान के भक्ति में लगा, तुरंत नहीं लगा। पर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। साधु संग लेने, लेक्चर सुनना, जब करना, प्रैक्टिकली चीजें समझना, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, आप लोग को मिल रहा है। आप लोग सोचे मत कि मैं उम्र हो चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, आप लोग कर पाओगे। भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होता। आप लोग ने पिछले जीवन में यही इसी उम्र में भक्ति छोड़ा था, वो जितना परसेंटेज बच गया आपको अभी कम करना है, या अभी जो इस उम्र में आपको जो मिला है, आपको अगली उम्र का, अगले जन्म का तैयारी करो। आप अगर 30% से छोड़ोगे, तो अगले जन्म में 31 से आप चालू करोगे, 1% ज्यादा से आप चालू करोगे। अपना मृत्यु का तैयारी करो। ये चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है, मृत्यु के बारे में सब डर जाएंगे। अगर अभी मैं मृत्यु के बारे में बताऊंगा ना, सब इधर उधर हिलने लग जाएंगे, टाइम देखने लगे कब बंद करेगा, डरा रहा है मेरे को। फैक्ट है, ये नहीं बात करेंगे। ऋषभ प्रभु बोला, "अबे यार, अभी तो मैं जवान हूँ यार, अभी कहाँ है, ये तो बहुत टाइम बचा है", यही सोचोगे। पर नहीं, क्या पता बाहर जाके हम किसी का भी मृत्यु हो गया, तब क्या करेगी? भगवान का चिंतन नहीं हुआ तब क्या करेंगे? चिंतन हो गया, अरे वो मेरे घर पे वो ये था, वो कैसे कर लेंगे, प्रॉपर्टी का सेटलमेंट नहीं हो रहा है, मरते मरते वही सोचोगे, तो फिर वही आना पड़ेगा उसी प्रॉपर्टी में, चूहा कुत्ता बिल्ली बन के आना पड़ेगा, फिर वो सोच लीजिए। भगवान का भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, इसके बिना आपको कोई नहीं, आपको गति नहीं मिलेगा। आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सब कर रहे हो, करिए, उसके साथ भक्ति को जोड़िए। भक्ति एक अंग है जिसमें सारा चीज को आपका संतुष्टि मिलेगा, बिना भक्ति का आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का नाम, उसमें बहुत बहुत मीठापन है। बंगाली में एक वर्ड प्रोवर्ब है, मतलब श्याम नाम में ना, भगवान के नाम में, भगवान का एक नाम श्याम भी है, तो श्याम नाम में ऐसा मधु है ना, तो छूटता ही नहीं एक बार स्वाद लेने के बाद।
अभी हमको बोलो कुछ और करने नहीं, याद आएगा ही, कृष्णा का नाम याद आएगा ही, अगर हम पूरी तरीके से भूल गए, कृष्णा नहीं भूलेंगे हमको। तो ये सारा चीज वेस्ट है। हमको एट द एंड भक्ति करना है, नाम से जुड़ना है। 14 भुवन में ना, 14 प्लानिटरी सिस्टम में जो यूनिवर्स के अंदर आ रहा है, ये यूनिवर्स है, ऐसे अनंत यूनिवर्सेस है जो भगवान के रोम से निकल रहा है, अनंत ब्रह्मांड निकल रहा है। तो इस यूनिवर्स के 14 भुवन में भी आप खोज लो, नाम के बिना कोई गति नहीं है, नाम के बिना कोई ये नहीं है, नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम में ही भगवान ने अपना सारा शक्ति डाल दिया। तो आप नाम का शरण लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, डिस्ट्रेस हो, स्ट्रेस हो, आनंद हो, एक बार याद करिए, एक माला पकड़ लीजिए, जप करिए। सोशल मीडिया नहीं काम आने वाला है, सोशल मीडिया में पोस्ट करके कुछ नहीं काम आने वाला है। सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सप्रेस करके सोच रहे लाइक आएगा, नहीं, वो लाइक का चार डालेंगे क्या, वो स्क्रीन में लाइक आ रहा है बस। बर्थडे के दिन ही फोन करके हेलो हैप्पी बर्थडे, क्यों? बुलाएगा एटलीस्ट, खाएगा पिएगा, एक मेंटेलिटी भी होता है, जस्ट एक बोल दिया। और उसके वास्तव वास्तव जुड़ना किनसे है? वास्तव हमारा मित्र कौन है? भगवान का नाम और भगवान है। अब उनसे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, 5:30 को कृपया करके आप लोग उस मीटिंग में जुड़िए। जिसके के पास माला नहीं है, आज माला खरीद लीजिए और जब साथ में जप कीजिए, ठीक है? अरे, किसी को कुछ कुछ है, कमेंट या प्रश्न है, पूछ सकते हैं, और पूछना सीखिए। नहीं तो अगर आप बात नहीं करेंगे, अपना क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो दिक्कत है। देखो, फिर ये डमनेस है, ये मंद जैसा चीज हो गया कि आप सोच ही नहीं रहे हो, या तो सुन नहीं रहे हो ध्यान से, या तो सोचने का क्षमता चला गया, क्योंकि आपके पास फोन आ गया है। ये फोन आ गया, इसकी वजह से सोचना भूल ही गए, क्योंकि गूगल बाबा सब बता देता है। मसाला क्या डालना है, गूगल बाबा से पूछो। यहाँ कहाँ जाना है, गूगल बाबा से पूछो। आजकल हमको रास्ता ही याद नहीं रहता मेरे को। मैं जब प्रभु जी के साथ, मेरे जो शिक्षा गुरु, उनके साथ जब मैं जाता हूँ, जब एक समझे मैं आंध्रा में था 1 महीना, एक ही रोड से जा रहा हूँ मैं, वो मुझे डांटते थे, मैं फोन मैप निकालता था, तो कल ही ये रास्ते से गया, 1 हफ्ते से ये रास्ते से जा रहा है, वाई आर यूजिंग दिस फोन, रिमूव दिस, थ्रो दिस। नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं, मुझे वही चाहिए, फोन चाहिए। मैं कैसे करूं? मैं गाड़ी में ध्यान देना, वो सामने कोई बताने वाला भी रहना चाहिए। और कार के अंदर से व्यू अलग होता है, और कार के बाहर से व्यू अलग है, बाइक से एक व्यू अलग होता है, दिन का एक व्यू अलग होता है, रात का एक व्यू अलग होता है, हमारे माइंड में रजिस्टर्ड होता है। तो बहुत डांटते थे, फिर धीरे धीरे फोन को साइड में रख के फिर याद करने का प्रयास करता था। अभी हमको रास्ता भी नहीं याद है, सोचिए। बस हमारा घर का रास्ता याद है, बस उससे ज्यादा किसी रास्ते में हम याद नहीं कर सकते। गूगल बाबा, गूगल मैप जो बता दे, बस वही हमारा माई बाप है। तो प्रश्न पूछिए, थोड़ा जोर डालिए, नहीं तो ऐसा मन जैसा आपसे कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, और बस आप सुनेंगे और जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ धीरे धीरे फायदा होगा, पर आपको पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो उसको पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है एटलीस्ट। तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ किसी को प्रश्न है तो सोचिए थोड़ा। नहीं है? बुद्धिमान क्राउड है तो अच्छा है। सबको कुछ, सब कुछ समझ गया, समझ गया, वाह, सब कुछ मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। सबको पता भी है, nobody also implement, हाँ, किसी को implement नहीं करता। पर नहीं, इतने दिन से तो रियल सोल्यूशन नहीं मिला था ना। रियल सोल्यूशन क्या है? भगवान का नाम जपना, वो मिला था। आपको पता था भगवान का नाम जपना है? Not only this, मैं हम लोग गायत्री मंत्र भी कर रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा, पूरी हनुमान चालीसा अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, पर अभी श्रेष्ठ चीज पता चल गया। भगवत गीता, भागवतम में, सारे श्रेष्ठ ग्रंथ में भागवतम क्या है? परीक्षित महाराज जब अपना शरीर छोड़ रहे थे 7 दिन में, उन्होंने क्या, किसका शरण लिया? सुखदेव गोस्वामी ने। उनको क्या सुना? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। और भागवतम में, भगवत गीता में सारी चीजों का सार क्या है? कि भगवान का नाम लो,
और भगवान का नाम लेके ही बाकी सब में नियम कानून है, बाकी पुराणों में वेदों में नियम है, पर इसमें नियम नहीं है। भागवतम भगवत गीता पढ़ने में नियम नहीं है। आप देखो कितना रूल्स एंड रेगुलेशन है, गरुड़ पुराण रख नहीं सकते, दिक्कत होता है। ऐसा सब बोला गया, मैं सुन रहा था गरुड़ पुराण है क्या पढ़ना है, पर गरुड़ पुराण हम तो रख ही नहीं सकते, पर भगवत गीता आप कहीं भी रख सकते हैं। भगवत गीता कभी भी पढ़ सकते, कहीं भी पढ़ सकते हैं। नाम, भगवान का नाम, गायत्री वगैरह जो आप बोल रहे हैं मंत्र, उसमें कितना शुद्धता होना पड़ेगा। नहाओ धो बैठो फिर, और जो भी एक मंत्र है उसमें ये माला चाहिए वो माला चाहिए, उससे हिसाब से करो। पर भगवान का नाम में ऐसा नहीं है। अब वो आपको ज्यादा बच्चे परेशान करे, टॉयलेट में जाओ बैठो, कमोड में बैठो, अरे जब करो, उसमें कुछ नहीं है, उल्टा वो जगह शुद्ध होगा। आप सोचोगे नहीं ये गंदा चीज है, नहीं। महाराज, बड़े बड़े महाराज लोग भी बैठ जाते हैं, अरे परेशान कर रहा है कंजर शिष्य लोग, ये पूछ रहा है एक ही सवाल 10 बार पूछ रहे। महाराज है, महाराज बाथरूम में क्या कर रहे 2 घंटे से, नाम जप कर रहे। नाम जप करने मिलता ही नहीं, सोचो। और हमको यहाँ नाम जप करने मिलता है, हमको करना नहीं। मैं बोलती हूँ कि मैं तो कभी जप माला कर भी नहीं करती। हाँ क्लियर बोल। हाँ। तो जैसे मेरा सुबह का नित्य हो गया था, तो स्नान के बाद, तो उसके बाद मैंने जो मंत्र जो है वो बोले रहती हूँ, अंदर जैसा गायत्री जो मुंह पे है वो सब बोल दे। और वो सब होने के बाद तो मंत्र अपन करते जैसे हरे राम ओम नमः शिवाय जो भी, तो मैं तो पूरा दिन करती रहती हूँ, जब की रहती हूँ। नहीं, जब ऐसा तो जब लेकिन ऐसा मैं कोई गिनती नहीं रखती हूँ, कितनी माला की ये वो क्या ऐसा मैं रखती ही नहीं। हाँ, अभी से रखना सीखिए। क्यों? क्योंकि संकल्प लेना पड़ेगा चलिए। आप बोल रहे हो कि मैं पूरा दिन लेती हूँ, जब नींद आके तो हरेगा, और जाके अच्छी रात को जाग गई तो भी वही फिर जो नींद आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं। हम परमहंस की स्थिति में नहीं है कि हम हर एक नियंत्र, हर एक काल, हर एक सेकंड, हर एक घड़ी में हम भगवान का नाम ले, नहीं। उसी बीच में आपके पोते हैं, आपके इकड़े इकड़े बड़ा इकड़े खेला उनके साथ, अरे बेटा आप कहाँ है, क्या खाएगा, कुकिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा सीरियल देख लो। और सीरियल से थोड़ा नुस्खा, थोड़ा परेशान भी करना है ना किसी को, अप्लाई कहाँ से करेंगे? उसको जो देखा उसको कॉपी भी तो करना है। अच्छा, सीरियल में ना भाव को बहुत परेशान, ऐसा नहीं होता होगा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, गलत मत सोचिए। क्या बात कर रहे, फोन तो है ना, चालू है, मैं चैनल करना है, फोन तो है ना, तो बस ना, वो टीवी से फोन छोटा आ गया ना हाथ में, तो इस चीज में जुड़े। ऐसा नहीं कि हाँ आप लेते होगे ना, बढ़िया है आप ले रहे, पर 24 घंटा नहीं ले सकते। मैं खुद नहीं ले पा रहा हूँ, हम लोग साथ। जब अभी जाग गई आधी रात को 5 बजे तो फिर जाग गए ना, तो फिर अपना जो शायद जाना पड़ता है वॉशरूम पे, जाके आके बाद में चालू कर देते, तब नींद आ गई सो जाते। हाँ तो बस ना, और करके जाकर बड़ी देर से 2 घंटा 1 घंटा। हाँ, इसको हमको लाना है। ये एक फोन कॉल है भगवान से कनेक्ट होने के लिए, ये फोन है, ये फोन नंबर है, डायल है, हरे कृष्णा, ये जो माला जप रही है, डायल कर रहे हैं हम और बात कर रहे हैं। तो इसको खाली साथ में रखिए, आप पूरे दिन में लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप पूरा दिन करें, जब भी आपको याद आए तब करिए, पर नियमित रूप में 3 माला बैठ के करिए। इससे क्या होगा, हम प्रॉपर, हमारा एक संकल्प हो गया। मैं एक संकल्प ले ली हूं कि मैं माला करूंगी, तो इससे क्या होगा, आज मैंने कृष्णा के लिए क्या किया, आज के दिन आपने कृष्णा के लिए क्या किया, मैंने कृष्णा के लिए सुनने आए, भगवान का नाम सुनना है, भगवान का कथा सुनना है, कीर्तन किया, प्रसाद खा गए, राइट। पर रेगुलर बाकी दिन क्या करोगे, बाकी दिन भी तो संकल्प लेना पड़ेगा ना। तो बाकी दिन भगवान के लिए एक संकल्प है, आपको और मेरे फायदे के लिए नहीं, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। आपको और कृष्णा का जो रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, मैं माला जप करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, भगवान को पुकारूंगी। और उसका एक मूड होना चाहिए, भगवान को जब पुकारते हम, क्या मूड होता है, भगवान हम आपके नित्य दास है, हम भूल चुके हैं आपको, और मेरा और आपका संबंध मैं भूल चुका हूँ, भूल चुकी हूँ, मुझे प्लीज कृपा करके वो याद दिलाइए, और मुझे आपका अनित्य दास, इटर्नल सर्वेंट, हमेशा के लिए जो मैं अंतकाल से जो आपका दास हूँ, वो मैं, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे आपका दास स्वीकार कीजिए। और ये प्रार्थना करके अगर हम जप करते,
अच्छा लगेगा। अब जब जब करोगे ना ध्यान से, एक टेस्ट आएगा, एक आनंद आएगा। फिर आप धीरे धीरे सुबह 3 माला कर लिए, जब दिनचर्या में फ्री हो जाओगे ना, तो एक माला कर ही लेती हूँ, तो एक माला कर लेते हैं, अच्छा लगने लगेगा। फिर वो 3 का 5 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। कभी कभी जो आप लोगों को समय है, आप तीनों को समय है, करो दबा के जप करो पूरा दिन, 16 माला पार कर लो, दबा के जप करो एकदम। और क्या है आपको, नहीं आप तो काम, हाँ आप वो कभी कर सकते हो, क्लिनिक में बैठ के, पेशेंट नहीं है जब कर सकते हो, ये इतना तो कर सकते ना। संकल्प लीजिए भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं, आपका भगवान के से एक संबंध होना चाहिए। ऐसे किसी को और कुछ प्रश्न है? तो प्रभु जी आपको जो पता है कि सेंस ऑर्गन जो है माला से शार्प होते हैं, शुद्ध होते हैं सेंस ऑर्गन। मैं बता पिछले टाइम बताया था शायद, मुझे अकेले पता है। हाँ, क्या कि इसको हम जब जप करते हैं ना, तो हमारे जो इंद्रिया है उसको, वो चंचल भागता है, तो उसको हम ऐसा जप में यूज कर सकते हैं, इसको ऐसा मसल सकते हैं। तो कैसा है, कुछ कुछ महाराज लोग कहते हैं कि इसको कैसे चिंतन करके मसलना है, कि भगवान का चरण है और मैं मसाज कर रहा हूँ उसको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हिलेगा यहाँ, एक सेंस आएगा, अपना जो इंद्रिय है उसको, माइंड पूरा उसमें चले जाएगा, क्योंकि ये दब रहा है, हमारे मसल्स दब रहे हैं और हमारे सेंस इंडिकेशन मिल रहा है कि ये यहाँ कुछ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा फोकसफुली जप कर सकते हैं, और ध्यान पूर्वक जप करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक मंत्र को सुनने का प्रयास करना है, हर एक 16 अक्षर का जो मंत्र है, पूरे मंत्र को सुनना पड़ेगा, हर एक चीज को। जब आप सुनोगे आपको समझेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं पिछले बार शायद उदाहरण दिया होगा, अभी भी फिर से मैं दे रहा हूँ। देखिए, बीमार हम हैं और हॉस्पिटल, ये जो प्रवचन का है, आप हॉस्पिटल में घुसे हो, तो आपको बस ट्रीटमेंट का एक ये दिया जा रहा है, जैसे आप लोग सब डॉक्टर्स है, तो आपको बताया जा रहा है, आप पेशेंट को बोलोगे देखो भाई दवाई लोगे तो क्योर होगे। तो मैं भी यही चीज आपको बोल रहा हूँ, अगर आप दवाई लोगे तो क्योर होगे। तो एक दवाई क्या है, जैसे हमको जॉन्डिस हुआ होता है, तो अगर मैं आपको गन्ने का जूस दूंगा तो फीका लगेगा, कड़वा लगेगा, कड़वा जन ये नहीं है, इस दिक्कत जूस में नहीं है, दिक्कत हम में है। पर हम दवाई भी लेके रहेंगे और गन्ने का जूस पीते भी रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन गन्ने का जूस मीठा लगेगा। तो इसके लिए जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप है, अगर हम जप करते रहेंगे, एक दिन हमको स्वाद आ जाएगा। ठीक है, और हम ऐसे सेवा में लगा सकते हैं, हम भगवान से बारंबार प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज मुझे जप में रुचि दीजिए, मुझे जप करने, मुझे आपके बारे में जानने का मुझे मौका दीजिए। अनंत काल से हम घूम रहे हैं, अरे हरे कितने सारे योनि में हम चले गए, कितने सारे शरीर में चले गए, फिर भी हम ये नहीं कर पाए। कोई और, योर इंजीनियर यू शुड थिंक समथिंग, हाँ। मैं ऐसे सब बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं हो, आप ऑब्जेक्ट करना चाहिए ना, सोशल मीडिया कहाँ से डिफेक्ट है, आप क्वेश्चन करना चाहिए बाबा। यस, अरे डॉक्टर्स व्हाट हैपेंड, हाँ। अरे आप लोग सोचोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो गड़बड़ है, तो लगता है समझ नहीं आ रहा है, नहीं है कुछ एंड, सबको सब समझ गया। यस, संकल्प इतना जरूरी क्यों है, संकल्प तो हमको लेना है लाइफ में, भगवान के लिए। हमने बहुत सारी चीजों के लिए संकल्प ले लिया, भगवान के लिए संकल्प लिया ही नहीं। आप जब शादी के, तो पति के पत्नी व्रत का संकल्प, एक पति व्रत का संकल्प लिए होगे कि मैं अच्छे से अपना सारा नियम कानून और कर्तव्य निभाऊंगी, वो संकल्प हो गया। बच्चे आए तो बच्चे को पालन पोषण करने का संकल्प ले लिया, समाज का संकल्प ले लिया, आ, बाकी सारी चीजों का संकल्प ले लिया। भगवान के प्रति क्या संकल्प लिया, उल्टा भगवान के पास है, हे भगवान धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, पेशेंट्स आ नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल चला दो, थोड़ा पेशेंट बढ़ा दो। मैं देखा हूँ, है हिंदू व्यक्ति, उसमें वो इतना बड़ा वो लगा के रखा है, वो क्या होता है, दरगाह वगैरह का, वो हरा, इधर ये भी
हाँ, ये कुछ तो लगा के भी रखे, और फिर यहाँ नारियल भी लाल कपड़े में लगा के रखा है, फिर वहां कुछ एक जूते एकदम महाकाल का वो एकदम अजीब सा मुंह भी लगा के रखा है, और नींबू मिर्ची भी लगा के रखा है। हम भगवान के पास क्या जा रहे हैं? भगवान धन दे दो, जन दे दो। जन जन क्या होगा? जन के रूप में जिसका बिजनेस है, कस्टमर दे दो, पैसा दे दो। और भगवान जब कहेगी कि हमको ले लो, नहीं, आप लक्ष्मी दे दो बस, पैसा दे दो बस, बाकी हम चला लेंगे, भगवान आप वहीं रहिए बस, हम चला लेंगे, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बस संतुष्टि हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बस हमारे जीवन में और क्या चाहिए? क्या ही चाहिए? और फिर जब सब कुछ मिल जाएगा तो बगल वाला घर या कोई अपने दोस्तों में, रिश्तेदार में और बड़ा आदमी बन जाए, अरे उससे बड़ा बना दो, और कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ा बना दो, उससे ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाए बस। अंबानी रोज प्रार्थना करता होगा कि मेरे को टॉप में रहना है। अगर भगवान धन दे रहे तो धन को हमको लगाना पड़ेगा सेवा में, नहीं तो हम पाप जमते रहेगा। वो पाप तीन इसमें निकलेगा, एक तो बच्चा कोई क्रिमिनल निकल जाएगा, या मेडिकल इसमें खर्चा हो जाएगा, या तो लॉयर केस में पैसा जाएगा। सो अगर जिसके घर पे ऐसा ऐसा दुख है, तो बहुत अमीर आदमी है पर उसका सारा पैसा दवाई में जा रहा है, केस में जा रहा है, या बच्चा एकदम बहुत बेकार निकल गया, तो सोच लीजिए वो पाप, कहीं दान नहीं कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। और ये भगवान का नाम जो आप बोल रहे हो ना, संकल्प लेना लेना है, इतना सारा संकल्प ले लिए, तो भगवान के लिए क्यों नहीं संकल्प ले रहे हैं? एक जगह छूट जा रहा है ना, उनसे सिर्फ मांग ही रहे, तो उनको उनके लिए तो कुछ करना, उनको बुलाना तो है, उनसे उनसे रिश्ता तो बनाना है। रिश्ता बिना मांगे दे देंगे? मैं अंबानी के पास जाऊंगा, रिश्ता ही नहीं हो, मैं मांगूंगा दे देगा उनको? ठीक है, एक तरफ भगवान परमात्मा रूपी में है, दे दे, कुछ तो दे दे, पर हर टाइम देगा? संबंध नहीं रहेगा तो देगा? भगवान भी कितना देंगे? और भगवान डायरेक्ट देगी नहीं, देवी देवता देते हैं। आप लोग तो जाएंगे, सबके पास जाएंगे, मेरे घर पे तो शॉपिंग मॉल था, हर एक जगह, हर एक घुसते वो अल्टर में देखता था, अरे अच्छा ये है, बाबा भी है, ये माँ भी है, ये भी है, ये भाई साहब शॉपिंग मॉल खोल के रखे, जबरदस्त। ये किसको पूछ रहे, क्या पूछ रहे, और सबको संतुष्ट करने के लिए व्रत रखना पड़ रहा है उनको। आज इसका व्रत, आज उसका व्रत, अरे सब छोड़ के एकादशी पालन करो ना, सारे व्रतों का, सारे पाप का नाश होगा, सारे व्रत का फल मिल रहा है, सारे लोग संतुष्ट हो रहे हैं। क्या? बिना गुरु शिक्षा के माला नाम सब कर सकते हैं। अच्छा, ये किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया कि बिना अ, नाम गुरु के, बिना दीक्षा के नाम जप कर सकते हैं क्या? हम जप कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। दीक्षा को समझना पड़ेगा। दीक्षा जो प्रोसेस है वो, आज ही हम सुबह प्रवचन में सुन रहे थे प्रभुपाद जी के, कि दीक्षा एक बोनाफाइड गुरु के पास से लेना होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। वो भगवान का, जैसी वो दीक्षा हो जाता है, उसका आधा पाप, आधे से पूरा पाप मिट जाता है। उसके बाद से वो पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सारा फल, 50% फल गुरु को लगेगा, मतलब उसका पाप का जो भी ये है। तो बिना नाम का दीक्षा, मतलब बिना दीक्षा का हम माला कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको नाम लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दीक्षा के बाद क्या करना है, दीक्षा के बाद हमको हरे कृष्णा ही जपना है। दीक्षा में कान में फूक दिया मंत्र, वो नहीं है। और थोड़ा सा डाल दो, डाल दिया और कान में मंत्र फूक दिया, नहीं, वो सब क्या है? दीक्षा ले ली, हम बोलते कि हम कुल गुरु से दीक्षा लिए, हम इससे दीक्षा लिए, उससे दीक्षा, हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ क्या दीक्षा लेने के बाद? हम मांस मच्छी छोड़ पाए क्या? दया दया दिखा पाए क्या? दया ही है ना। हम किसी और जीव को खा रहे हैं काट के, तो दया है हमारे अंदर? कुछ दया बचा क्या? दया खत्म हो गया ना। तो क्या दीक्षा लिया आपने फिर? हम इस्कॉन के दीक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 नियम पालन करना है। अवैध संग नहीं, नशा भांग नहीं, फिर मांसाहार नहीं, जुआ खेलना नहीं, ये सारे जगह पे, 4 जगह पे पाप है। और नियमित रूप में रोजाना 16 माला करना है, मिनिमम 16 माला। ये गुरु पूछते हैं दीक्षा के टाइम पे, 4 नियम बताओ, तो 4 नियम बोलना है।
और रोजाना मैं 16 माला करूंगा, ये बोलना है। तो ये हम जो दीक्षा के पहले की तैयारी कर रहे हैं कि हम रेगुलर जप कर सके। दीक्षा दे दिया गुरु ने और फिर हम जप ही नहीं कर रहे तो मतलब नहीं है। हमको रेगुलर जप करना, नाम जप में हमको इंटरेस्ट आना चाहिए। इसके लिए हमको 2 साल 3 साल पहले से हमको जप करना चाहिए, फिर गुरु का शरण लेना चाहिए और फिर जाके दीक्षा के बारे में हम सोच सकते हैं। गुरु दीक्षा दीक्षा देगा, ठीक है। तो हम प्रश्न है कि हम 3 बार हरि बोल बोलते हैं। मतलब हरि का नाम लो, हरि बोल, हरि बोल, हरि का नाम लो, ये सब शॉर्टकट में। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि हम राधे राधे क्यों नहीं बोलते हैं। तो राधा रानी का नाम बहुत ऊंचा चीज है। राधा रानी का नाम तुरंत नहीं ले सकते। वो ब्रजवासियों का, वो उनका है, वो उनका भाव है, उनका चीज है, वो उनका पर्सनल चीज है। तो हम भगवान का नाम, राधा रानी को पहली बात तो हम अकेले, कृष्णा कभी अकेले देखे हो क्या? अकेले कभी कृष्णा रहेगा ही नहीं। जो स्टैचू मूर्ति बनाते भी अकेले नहीं बनाना चाहिए, अकेले कृष्णा है ही नहीं। हमेशा राधा रानी इनके साथ ही है। इसके लिए 2 नाम लिया जाता है, हरे कृष्णा। हरे मतलब राधा रानी, हरे का अर्थ है मतलब जो हरि को हर ले, हरि मतलब कृष्णा, और हरे मतलब राधा रानी। जो हरे हरि को हर ले वो है राधा रानी। इसके लिए हम अकेले नाम नहीं लेते। राधे राधे हम नहीं, हमारा बिजनेस ही नहीं है उसमें। तो राधा रानी का नाम लेना वो बहुत बड़ा चीज है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। वो वृंदावन धाम का महिमा अलग है। वो ब्रजवासी कर सकते हैं, हम ब्रजवासियों को कॉपी नहीं कर सकते। वृंदावन धाम में हम भी राधे राधे बोलने लग गए, फिर वो हम कॉपी नहीं कर सकते। हम सिंपली हम किसी को भी मिले हरे कृष्णा, 2 नाम लेना है, हरे कृष्णा। क्योंकि कृष्णा कभी अकेले नहीं रहेगा और राधा रानी कभी अकेले पसंद ही नहीं करेगी लेना, ठीक है। ठीक है, एक उपनिषद में है, कलो तंत्र उपनिषद है ना, तो कुछ उसमें हरे राम करके दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जो ये कलयुग में आए भक्त के रूप में, हिडन इनकारनेशन कह सकते, ज्यादा जन को पता नहीं रहेगा। तो यहाँ नाला सोपारा में भी आए, शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में उनका नाम है। ये जो निर्मल है, वो डैम में, वो जो नदी है वहां नहाए हैं भगवान। तो वो भ्रमण में थे। तो उनका क्या चिंतन था कि कलयुग में सारे लोग डिग्रेशन में है, सारे लोग पापी है। अब देखो ना कितने जन है, कितना जन सत्कार्य कर रहे, सारे लोग पाप कर रहे। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 1000 नाम में जितना पाप कटता है, उसको हम 3 बार राम नाम लेंगे, उतने 1000 नाम का फल मिलेगा। और यही जगह 3 बार राम नाम को अगर हम इंटू करके 1 बार कृष्णा नाम लेंगे तो क्या होगा, उसका भी फल मिल जाएगा, राम नाम का भी फल मिल जाएगा, जितना पाप कटने हैं। तो भगवान ने क्या किया कि कलयुग में इतने पापी व्यक्ति है, जल्दी जल्दी हृदय शुद्ध करने के लिए कृष्णा का नाम आगे कर दिया। और अगर आप देखिए, मैं जप कर रहा हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अभी आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है? जब हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि कलयुग में सब जीव परेशान है, इनको जल्दी तार दो, कृष्णा का नाम पहले ले लो, इतना सारा पाप कटेगा ना। सोचो ना, 1000 सहस्त्र विष्णु नाम, हजारों विष्णु नाम को जितना पाप कटेगा, उसमें 3 बार राम नाम बोलो तो उस 1000 का फल मिलेगा। 3 बार राम नाम का फल 1 बार कृष्ण नाम में मिलेगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किए, स्वयं कृष्णा, कि कृष्णा का नाम ही आगे डाल दो और सबका जल्दी पाप कटे और खत्म हुए, चले जाए। किसको रहना है, वापस आना है, किसी को आना है आपको वापस है मृत्यु लोक पे, परेशान होना है आपको, आना है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? वही वही उठेंगे, काम पे जाएंगे, वही अपना संसार देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? भगवान के पास जाइए, भगवान के धाम में जाना है। यहाँ आके क्या करेंगे? ये क्या है, बारिश हो रहा है, वहां बारिश नहीं होता, भगवान के मूड पे चलता है सारा चीज। भगवान के सारे लोग सेवा करते वहां, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने इंद्रिय का सेवा कर रहे हैं। बस वही एक छोटा सा, इतना से यही है हमारा है और इसमें हम सेवा करें, उसके बाद हम सेवा नहीं कर रहे, उसके आगे क्या है? भगवान भगवान से हम जुड़ना है ना। छोड़ो ये सब, कहाँ पड़े रहेंगे। वो संतुष्टि नहीं, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं।